हेलो एवरीवन। तो आज की इस वीडियो में हम माय हीरो एकेडमिया के सीजन 6 का एपिसोड 16 एक्सप्लेन करेंगे। लेकिन वीडियो शुरू करने से पहले मैं तुम्हें एक ज़रूरी बात बताना चाहता हूँ कि मैं किसी भी वीडियो में यह नहीं कहता कि मेरे चैनल को सब्सक्राइब करो या फिर लाइक करो। तो तुम लोगों ने मुझे इस चीज़ का ये सिला दिया है। इस ग्राफ के हिसाब से हर 100 लोगों में से सिर्फ 7 या 8 ने ही सब्सक्राइब कर रखा है। तो मैं तुम लोगों से बस इतना ही चाहता हूँ कि तुम भी मेरी थोड़ी मदद करो और नीचे उस लाल बटन को दबा दो। पर अगर इस सब के बाद भी तुम लोग सब्सक्राइब नहीं करना चाहते तो कोई बात नहीं, मुझे तो फिर भी वीडियो कंटिन्यू करनी ही पड़ेगी। तो इसी के साथ हम एमएचए का एपिसोड 16 एक्सप्लेन करना शुरू करते हैं। तो एपिसोड के स्टार्टिंग में हमें हॉक्स का पास्ट दिखाया जाता है, जहां वह टीवी पर ऑल माइट और एंडेवर को देखकर खुश हो रहा होता है और कहता है कि हीरोज सिर्फ टीवी के अंदर ही ऐसे होते हैं, बाहर की दुनिया में वो बिल्कुल ही अलग बदल जाते हैं। उसके बाद जब वह घर जाता है तो हम देखते हैं कि हॉक्स का डैड उसे मार रहा होता है और उसे कहता है कि तुम टाउन में क्यों गए थे। तो हॉक्स जवाब देता है कि मेरे विंग्स टिकल कर रहे थे, इसलिए मुझे लगा कि टाउन में कुछ हुआ होगा तो मैं देखने चला गया, लेकिन वो उसके बाद अचानक से रुक गए तो मैं वापस घर पे आ गया। तो उसका डैड जवाब देता है कि मुझसे झूठ मत बोलो और जाओ कोई नई जॉब ढूंढ के आओ। उसके बाद हॉक्स हमें बताता है कि उसके डैड ने पास्ट में कुछ पैसों के लिए किसी को मार दिया था, जिसके बाद उसकी मॉम ने उसे यहाँ पर छिपा लिया और उसके बाद वो पैदा हुआ। क्योंकि मेरे मॉम और डैड दोनों टूट चुके थे, इसलिए मैंने ये सब सहन किया ताकि मैं उनके जैसा ना बन पाऊँ। उसके बाद जब वह एक दिन घर पे आता है तो उसकी मॉम बोलती है कि तुम्हारे डैड एक कार चुराते हुए पकड़े गए और उन्हें पकड़ने वाला था एंडेवर। और यह सुनने के बाद हॉक्स अपने एंडेवर के टॉय को देखता है और कहता है कि हीरो सच में होते हैं। पर तभी उसकी मॉम कहती है कि हमें यहाँ से भागना होगा, पुलिस यहीं पर आ रही है। और इसी तरह पुलिस के डर से मेरी मॉम और मैंने वो घर छोड़ दिया, लेकिन मेरी मॉम जीने के लिए कोई भी पैसे इकट्ठे नहीं कर पा रही थी और उस वक्त मैंने हर सही चीज़ करने की कोशिश की। लेकिन अगर उस वक्त मैं चाहता तो अपने फेस विंग को यूज़ करके मेरी मॉम जो चाहती थी वो मैं कर सकता था, लेकिन मैं एक हीरो बनना चाहता था। उसके बाद दो लोग उनके पास आते हैं और कहते हैं कि इस बच्चे में हीरो बनने का टैलेंट है, अगर आप इसे हमें दे दे तो हम आपकी फैमिली को पूरा सपोर्ट प्रोवाइड करेंगे, लेकिन इस सपोर्ट के बदले तुम ताकामी से अपने सारे कनेक्शन हटाकर अपनी एक नई लाइफ जीना शुरू कर दोगी। ये कहने के बाद वो लोग हॉक्स को वहाँ से ले जाते हैं और उसे कहते हैं कि आज से तुम्हें अपने कैगो नेम को अलविदा कहना होगा और हम तुम्हें एक नया नाम देंगे और एक हीरो बनाएंगे, लेकिन क्या तुम इसके लिए तैयार हो। तो वो कहता है कि अगर मैं इनके जैसा बन पाया तो मैं बिल्कुल तैयार हूँ। उसके बाद हम देखते हैं कि हॉक्स और बेस्ट जीनिस्ट गाड़ी में एक साथ जा रहे होते हैं, जहाँ पर बेस्ट जीनिस्ट हॉक्स से कह रहा होता है कि सेंट्रल हॉस्पिटल के मेडिकल टेक्नोलॉजी के बिना तुम अभी भी मौत के मुंह में झूल रहे होते और मैं भी सिर्फ उन्हीं टेक्नोलॉजी की मदद से टेम्परेरी डेथ की स्टेट में जा पाया, जो आइडिया नॉमस से इंस्पायर था। तो हॉक्स जवाब देता है कि मुझे माफ़ करना, लेकिन लीग ऐसी चीप ट्रिक पर विश्वास नहीं करती, इसलिए मुझे तुम्हारी असली बॉडी को वहाँ पर ले जाना पड़ा, क्योंकि उनके पास कोई ऐसा था जो छिपकर नॉमस को बना रहा था। लेकिन सर्जरी सक्सेसफुल रही और मैं तुम्हारी बॉडी को दाबी के पास ले गया और तुम्हें देखकर दाबी ने विश्वास कर लिया कि तुम मर चुके हो और उसके बाद उन्होंने ही सजेस्ट किया कि वो तुम्हारी बॉडी को प्रिजर्व करके रखेंगे जब तक सही समय नहीं आ जाता, और इसलिए तुम्हारी बॉडी को उनकी एक फैसिलिटी में प्रिजर्व किया गया और मुझे लगा था कि यही समय सबसे बढ़िया है, इसलिए मैंने तुम्हें वहाँ पर सीक्रेटली रिवाइव कर दिया। तभी बेस्ट जीनिस्ट को एक क्राइम की इन्फॉर्मेशन मिलती है और वो वहाँ पर चला जाता है और देखता है कि ग्लूटोन गॉड अपने साथियों के साथ हंगामा मचा रहा होता है। लेकिन उसी वक्त हॉक्स अपनी कार से कुछ फाइबर्स निकालता है और अपने क्वार्क के इस्तेमाल से उन्हें पकड़ लेता है। उसके बाद सभी लोग उसे शुक्रिया कह रहे होते हैं। तभी बेस्ट जीनिस्ट उनसे पूछता है कि बाकी के हीरोज और पुलिस वाले कहाँ पर हैं। तो भीड़ में से एक आदमी जवाब देता है कि वो नहीं आएंगे, पुलिस प्रिजन से भागे हुए आदमियों को पकड़ने में बिजी है और हीरोज अपना ऑफिस बंद करके यहाँ से चले गए हैं। तो बेस्ट जीनिस्ट कहता है कि कोई बात नहीं, मैं अपने कुछ साइड किक्स को यहाँ पर भेजता हूँ। मीनवाइल हॉक्स ये सब कुछ कार के अंदर बैठकर देख रहा होता है और सोच रहा होता है कि लोगों को अब हीरोज पर विश्वास नहीं रहा
उसके बाद वो दोनों एक घर के अंदर जाते हैं, लेकिन वहाँ पर कोई नहीं होता। तो उसे देखकर बेस्ट जिनिस्ट कहता है कि शायद वो टाउन के बाहर चली गई है। लेकिन तभी हॉक्स को टेबल पर एक लेटर पड़ा हुआ मिलता है। उसके बाद जब हॉक्स उस लेटर को पढ़ता है तो वह देखता है कि यह उसकी मॉम का है और वह लिखती है कि कुछ लोग घर में आकर उसे डराने लगे, इसलिए उसने तुम्हारे और अपने डैड के बारे में सब कुछ बता दिया और अब मैं तुम्हें और ज़्यादा परेशान नहीं करना चाहती, इसलिए मैं टाउन छोड़कर जा रही हूँ। वो लेटर पढ़कर हॉक्स बेस्ट जिनिस्ट से कहता है कि मुझे लगा ही था कि अगर यहाँ पर कोई लीक है तो वो ज़रूर मॉम ही होंगी, उन्होंने ही सब कुछ बताया होगा। यह सुनकर बेस्ट जिनिस्ट कहता है कि यह तो बहुत ही मुश्किल रहा होगा तुम्हारे लिए। तो हॉक्स कहता है कि नहीं, मैंने जब उन्हें बचाना था तब उन्हें छोड़ दिया था। भले ही मैं लोगों को बचाना चाहता था, लेकिन अब लगता है कि मेरे पिछले किए हुए काम ही मेरे पास अब सामने आ रहे हैं। लेकिन इस वक्त सेफ्टी कमीशन की हालत बहुत ज़्यादा ख़राब है और मुझे ऑर्डर देने वाला भी कोई नहीं है, इसलिए अब यहाँ पर ऐसा कुछ नहीं है जो मुझे रोक सके। उसके बाद हॉक्स जिनिस्ट से कहता है कि जब लोग बंधे होते हैं या फिर आज़ाद होते हैं तभी उनका ट्रू नेचर सामने आता है। शायद इसलिए बुइगावरा एक अच्छा आदमी था, क्योंकि वो दूसरों की मदद करना चाहता था और मैं भी उसी की तरह बनना चाहता हूँ। यह सुनकर बेस्ट जिनिस्ट उससे पूछता है कि तो तुम क्या करने वाले हो। तभी हॉक्स जवाब देता है कि मैं अपने ओरिजिन से ही शुरुआत करूँगा। अभी एंडेवर मुश्किल में है तो हमें उसी की मदद करनी होगी। उसके बाद बेस्ट जिनिस्ट और हॉक्स कार में बैठकर कहीं जा रहे होते हैं। तभी जिनिस्ट हॉक्स से कहता है कि जब पहली बार नोमस यूएस स्कूल में सामने आए थे उस दिन से नोमस के बारे में रूमर्स लोगों में फैलने लगे और लोग डरने लगे और उसके बाद हीरोज बार बार फेल होते गए, जिसकी वजह से लोगों का भरोसा हम पर से उठ गया है। उसके बाद हम देखते हैं कि प्रिजन से भागे कुछ विलेंस शहर में हंगामा कर रहे होते हैं और उन विलेंस को रोकने के लिए वहाँ के लोग सपोर्ट आइटम्स लेकर आते हैं और उनसे लड़ाई करने लग जाते हैं। मीनवाइल वहाँ पे सबसे नज़दीकी हीरो वॉश उन क्रिमिनल्स को पकड़ने के लिए वहाँ पर जा रहा होता है, लेकिन तभी वह देखता है कि वहाँ पर एक बहुत बड़ा धमाका हो चुका है। यह सब देखकर बेस्ट जिनिस्ट कहने लगता है कि लोग जो कि हीरोज से गिव अप कर चुके हैं वो अपने आप को प्रोटेक्ट करने के लिए खुद ही मेहनत कर रहे हैं और बंदूकों के साथ सिविलियंस बिना ट्रेनिंग किए ही विलेंस के साथ लड़ाई कर रहे हैं, जिसकी वजह से उनकी लड़ाई बाकी एरियाज में भी फैल चुकी है और इसीलिए पहले से ज़्यादा डैमेज होने लग गया है। लेकिन ये हादसे पिछले 2 दिनों में ही होना ज़्यादा शुरू हो चुके हैं। उसके बाद उस धमाके के शिकार हुए लोग वॉश को उसका जिम्मेदार ठहराने लग जाते हैं और कहते हैं कि हम घर में फंस चुके थे, इसलिए हमने सोचा कि यहीं पर बैठकर तुम्हारा इंतज़ार करते हैं, लेकिन तुम आए ही नहीं, तुम क्या कर रहे थे। और इसी तरह हीरोज़ की तादाद कम होने लग जाती है। उसके बाद हम देखते हैं कि नंबर 9 हीरो योरोमुशा भी प्रेस के सामने रिटायर हो जाता है। कहता है कि मैं अब और हीरो का काम नहीं कर सकता, इसलिए मैं रिटायर हो रहा हूँ। और इसी के साथ हीरोज एक के बाद एक रिजाइन करते चले जा रहे हैं और इन सब चीज़ों की रिस्पॉन्सिबिलिटी लोगों ने सिर्फ एंडेवर के कंधों पर डाल दी है। उसके बाद हम देखते हैं कि एंडेवर अपने हॉस्पिटल की रूम की विंडो से सभी लोगों को देख रहा होता है और ये देखकर वह दाबी के बारे में सोचने लग जाता है और कहता है कि तोया जानता था कि मैं ये फाइट सरवाइव कर जाऊंगा, लेकिन मैं उसके सामने हिल भी नहीं पाया, बिल्कुल वैसा ही जैसे पहले हुआ था। अब मेरा पास्ट लगता है एक एक करके वापस मेरे पास ही आ रहा है। अगर मैं अभी जिंदा बच भी जाता हूँ, लेकिन फिर भी हीरो एंडेवर तो मर ही जाएगा, क्योंकि मैं अपने बेटे से लड़ाई नहीं कर सकता। तभी वह देखता है कि गेट पर शोटो और उसकी फैमिली खड़ी होती है और उन्हें देखकर वह रोने लग जाता है। लेकिन तभी एंडेवर की वाइफ वहां पर आ जाती है, जो कहती है कि रिग्रेट और गिल्ट हम तुमसे ज्यादा महसूस करते हैं। उसे देखकर एंडेवर पूछता है कि तुम यहाँ पर क्यों आई हो, तो वह कहती है कि मैं यहाँ पर तुमसे बात करने आई हूँ अपनी फैमिली के बारे में और तोया के बारे में भी। और इसी के साथ ये एपिसोड खत्म हो जाता है। सो वी विल मीट इन द नेक्स्ट एपिसोड एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग।